यह सिर्फ एक बहस नहीं, यह भारत की आत्मा का प्रश्न है। एक ओर सत्ता, दूसरी ओर संघर्ष, एक ओर विकास का दावा, दूसरी ओर न्याय की पुकार। आज इस ऐतिहासिक सदन में आमने सामने है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भीम आर्मी के संस्थापक सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण। विषय आरक्षण। सवाल, अधिकार या राजनीति। यह वही आरक्षण है जिसकी नींव रखी थी संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर ने। वही विचार जो 1932 के पूना पैक्ट से निकला, जो 1950 के संविधान में दर्ज हुआ, जो मंडल आंदोलन की आग में तपकर और मजबूत हुआ। आज फैसला संसद नहीं करेगी, फैसला इतिहास करेगा, क्योंकि ये बहस सत्ता बनाम विपक्ष की नहीं, ये बहस है सदियों के दर्द और भविष्य के सपनों की। संसद भवन का विशाल हॉल आज पूरी तरह से विद्युत से भर गया था। लाल रंग की मोटी कालीन पर सैकड़ों सांसद अपनी अपनी बेंच पर बैठे थे। कुछ खड़े होकर हाथ हिला रहे थे, कुछ मेजों पर मुक्के मार मार कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। गैलरी में मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। लाइव प्रसारण हर टीवी चैनल पर चल रहा था। बाहर संसद की सीढ़ियों पर हजारों लोग जमा थे। कुछ जय भीम के नारे लगा रहे थे, कुछ भारत माता की जय। अंदर स्पीकर महोदय ने अपनी घंटी जोर जोर से बजाई और आवाज को पूरी ताकत से उठाकर कहा, सदन शांत हो, सदन शांत हो। अब आरक्षण पर चर्चा शुरू होती है। सभी सदस्य अपनी सीट पर बैठ जाएं, कोई भी अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरा धीरे धीरे, जैसे कोई सिनेमैटिक शॉट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर घूमता है। वे सफेद कुर्ते पायजामे में, गले में हल्का शॉल सीधे बैठे हैं। उनकी आंखों में वो शांति है जो तूफान से पहले आती है। चेहरा गंभीर लेकिन आत्मविश्वास से भरा। उनके पीछे सत्ता पक्ष के सांसद तालियां बजाने को तैयार बैठे हैं। फिर कैमरा अचानक पैन करता है विपक्षी बेंच की तरफ, जहां चंद्रशेखर आजाद रावण बैठे हैं। काले कोट में, आंखों में आग, दाढ़ी थोड़ी उलझी हुई, मुट्ठी मेज पर रखी हुई, जैसे किसी युद्ध के लिए तैयार योद्धा। उनके आसपास कुछ सांसद जय भीम फुसफुसा रहे हैं। पूरा सदन सांस रोके बैठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे से उठते हैं, माइक की ओर बढ़ते हैं। उनकी आवाज शांत लेकिन हर शब्द में दृढ़ता है। वे कहते हैं, माननीय स्पीकर महोदय, माननीय सदस्यगण, आज हम आरक्षण पर बात कर रहे हैं, जो हमारे संविधान की आत्मा है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आरक्षण को कभी कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे और मजबूत किया है। हमने OBC, SC, ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण दिया। हमने EWS के गरीबों के लिए 10% आरक्षण लाया, जो किसी धर्म या जाति पर आधारित नहीं है, बल्कि आर्थिक आधार पर है। हमने दलित, पिछड़े, आदिवासी भाइयों बहनों के लिए लाखों घर बनाए, शौचालय दिए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए, स्टैंड अप इंडिया के तहत करोड़ों का ऋण दिया, स्किल इंडिया से लाखों युवाओं को ट्रेनिंग दी। क्या ये सामाजिक न्याय नहीं है? क्या ये सबका साथ, सबका विकास नहीं है? लेकिन सवाल ये है कि क्या आरक्षण स्थायी समाधान है? क्या हमें समाज को बांटकर रखना है या उसे आत्मनिर्भर बनाना है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय कहा था कि आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए है, लेकिन वे भी चाहते थे कि देश आगे बढ़े, कि हर व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़े। हमने देखा है कि कांग्रेस के समय में नेहरू जी ने खुद आरक्षण के खिलाफ पत्र लिखा था, इंदिरा जी ने मंडल कमीशन को रोका था, राजीव जी ने आरक्षण पाने वालों को बुद्धू कहा था। लेकिन हम भाजपा की सरकार बाबा साहेब के दिए आरक्षण की 1 इंच भी छीनने नहीं देंगे। हम विकास की राजनीति करते हैं, बंटवारे की नहीं। जैसे ही मोदी जी बैठते हैं, सत्ता पक्ष के सांसद उछल पड़ते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है। कुछ खड़े होकर मोदी मोदी का नारा लगाते हैं। स्पीकर घंटी बजाते हैं, लेकिन शोर थमता नहीं। कैमरा बाहर कट करता है, जहां टीवी पर लोग देख रहे हैं। कुछ गांवों में, दलित बस्तियों में लोग सिर पकड़कर बैठे हैं। कुछ शहरों में युवा ताली बजा रहे हैं। फिर कैमरा वापस सदन में आता है। चंद्रशेखर आजाद रावण तेजी से उठते हैं। उनकी आवाज गरजती हुई है जैसे बिजली कड़के। वे कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, आप विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास किसका? जिनके पास जमीन नहीं, जिनके बच्चे स्कूल में पानी पीने के लिए थप्पड़ खाते हैं, जिनकी बेटियां सम्मान के लिए लड़ती हैं, वे आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? आप कहते हैं आरक्षण हक नहीं, लेकिन यह हक है, सदियों के अन्याय की भरपाई है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट में कहा था कि दलितों को प्रतिनिधित्व चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणवाद ने उन्हें सदियों तक गुलाम बनाकर रखा। आप EWS लाए, लेकिन संविधान कहता है आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिए है, आर्थिक के लिए नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आरक्षण मेरिट को नहीं मारता बल्कि अवसर देता है। आप योजनाएं देते हैं, घर देते हैं, लेकिन क्या वो एहसान है? सरकार का कर्तव्य है, लेकिन आरक्षण दया नहीं, अधिकार है। आज भी SC/ST एक्ट के तहत लाखों मामले लंबित हैं। दलित बच्चे IIT में आत्महत्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में 1% भी आरक्षण नहीं। आप कहते हैं सबका विकास, लेकिन जब तक आखिरी दलित बच्चा बराबरी से नहीं खड़ा होता, तब तक आरक्षण की जरूरत है। आप कांग्रेस को दोष देते हैं, लेकिन आपकी सरकार में भी मैनुअल स्कैवेंजिंग जारी है, अटकलों पर हमले हो रहे हैं। ये राजनीति नहीं, हक की लड़ाई है। विपक्षी बेंच से वाह वाह जय भीम के नारे गूंजते हैं। कुछ सांसद खड़े हो जाते हैं, स्पीकर चिल्लाते हैं, आदेश आदेश, शांत हो जाइए। कैमरा क्लोजअप लेता है आजाद के चेहरे का, पसीना चमक रहा है, आंखें लाल। बैकग्राउंड में ड्रामेटिक संगीत बजता है, जैसे कोई फिल्म का क्लाइमैक्स। अचानक स्क्रीन पर फ्लैशबैक, 1940 का दशक। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में बोल रहे हैं, मैं आरक्षण चाहता हूं ताकि अस्पृश्यता का अंत हो। फिर 1990 का मंडल आंदोलन, छात्र सड़कों पर आग लगाते हुए। फिर आज का गांव, जहां दलित बच्चा स्कूल में अलग बैठाया जाता है। मोदी जी फिर उठते हैं, संयम बनाए रखते हुए, लेकिन आवाज में तीखापन। वे कहते हैं, आजाद जी, आप भावनाओं को भड़का रहे हैं। हमने SC/ST एक्ट को मजबूत किया, हमने नेशनल कमीशन फॉर SC/ST को और पावर दी, हमने करोड़ों दलित परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज दिया, जन धन खाते खोले, मुद्रा लोन दिए। आप कहते हैं ऐतिहासिक अन्याय, मैं मानता हूं, लेकिन क्या हम उसी अन्याय को आगे बढ़ाएंगे? हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने देखा कि जहां आरक्षण से लाभ हुआ वहां लोग आगे बढ़े, लेकिन जहां केवल आरक्षण पर निर्भर रहे वहां पिछड़ापन बढ़ा। हम स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, IIT में SC/ST के लिए अतिरिक्त सीटें बढ़ाई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे विविधता अपनाएं। आप कहते हैं हक, लेकिन हक के साथ कर्तव्य भी है। देश का भविष्य टकराव में नहीं, एकता में है। नेहरू जी ने कहा था कि आरक्षण से अक्षमता बढ़ेगी, लेकिन हमने उसे गलत साबित किया। हम बाबा साहिब के सच्चे वारिस हैं, क्योंकि हमने उनका संविधान बचाया, अनुच्छेद 370 हटाया, CAA लाया, लेकिन आरक्षण पर कभी हाथ नहीं डाला। सत्ता पक्ष फिर तालियां बजाता है, लेकिन आजाद तुरंत पलटवार करते हैं। उनकी आवाज अब और तेज, जैसे तलवार की धार। वे कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, आप योजनाओं की लिस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत देखिए। आज भी दलितों के पास औसतन 2 एकड़ से कम जमीन है, जबकि ऊंची जातियों के पास 100 एकड़। शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट SC बच्चों का 2 गुना है। सरकारी नौकरियों में ग्रुप A में SC की भागीदारी मात्र 12% है, जबकि कोटा 15 का है। प्राइवेट सेक्टर में तो 0। आप EWS लाए, लेकिन वो सामाजिक न्याय नहीं, वोट बैंक है। संविधान की भावना थी कि पिछड़ापन सामाजिक है, जाति से आता है। आर्थिक पिछड़ापन तो हर जाति में है, लेकिन सदियों का शोषण केवल दलितों पर हुआ। आप कहते हैं आत्मनिर्भर, लेकिन बिना संसाधन के कैसे? भगत सिंह ने कहा था इनकलाब, अंबेडकर ने कहा था शिक्षा, संगठन, संघर्ष। हमारा संघर्ष जारी है। आप विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास बिना समानता के अधूरा है। जब तक अंतिम दलित बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी नहीं बन जाता बराबरी से, तब तक आरक्षण मजबूत होगा और मजबूत होगा। सदन में शोर बढ़ जाता है, कुछ सांसद झूठ झूठ चिल्लाते हैं, कुछ सच सच। स्पीकर बार बार घंटी बजाते हैं। आप सभी को चेतावनी दी जाती है, अनुशासन बनाए रखें। कैमरा कट करता है बाहर, जहां दिल्ली की सड़कों पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ प्लेकार्ड उठाए, आरक्षण हमारा हक, कुछ मेरिट बचाओ। फिर अंदर वापस। बहस अब और गहरी होती है। मोदी जी फिर बोलते हैं, लंबे समय तक, हर बिंदु को विस्तार से। वे कहते हैं कि हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में SC के लिए बजट दोगुना किया, ST के लिए ट्राइबल सब प्लान लागू किया, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 10 गुना बढ़ोतरी की, कि कैसे नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, कि कैसे दिव्यांगों के साथ दलित दिव्यांगों को अतिरिक्त लाभ दिए। हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान में छोटे दलित उद्यमियों को प्राथमिकता दी, कि लाखों ने मुद्रा योजना से फायदा उठाया और आज फैक्ट्री चला रहे हैं। उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरण दिया कि अंबेडकर खुद मेरिट के पक्षधर थे। उन्होंने कहा था कि आरक्षण अस्थायी होना चाहिए जब तक समानता न आ जाए, लेकिन आजाद ने काउंटर किया कि अंबेडकर ने कभी समय सीमा नहीं तय की। उन्होंने कहा था जब तक जाति है
तब तक आरक्षण चाहिए। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े दिए कि 2022 में दलितों पर 2000 से अधिक हत्याएं, 10,000 से अधिक बलात्कार की मैनुअल स्कैवेंजिंग में 90% दलित। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में सीएसआर फंड से भी आरक्षण लागू हो, कि शिक्षा में प्राइवेट कॉलेजों में कोटा हो। फिर एक लंबा सीन, सदन में एक युवा सांसद काल्पनिक लेकिन यथार्थवादी खड़ा होता है, मोदी से सवाल करता है कि ईडब्ल्यूएस से जनरल कैटेगरी के गरीबों को फायदा हुआ, लेकिन क्या इससे एससी एसटी को नुकसान? मोदी जवाब देते हैं कि नहीं, क्योंकि कुल सीटें बढ़ाई गईं। आजाद बीच में टोकते हैं, सीटें बढ़ाई गईं, लेकिन मेरिट का रोना वही है। बहस में भावनात्मक मोड़ आता है जब आजाद अपनी बचपन की कहानी सुनाते हैं। माइनस पिता स्कूल टीचर थे, लेकिन ऊंची जाति के प्रधानाचार्य ने अलग बर्तन मांगा, पानी छूने नहीं दिया। वे कहते हैं, यह दर्द पीढ़ियों का है, योजनाएं इसे नहीं मिटा सकती, केवल आरक्षण और शिक्षा मिटा सकती हैं। मोदी सुनते हैं, फिर कहते हैं कि हमने ऐसे दर्द को समझा है, इसलिए बाबा साहेब की जयंती को राष्ट्रीय दिवस बनाया, उनकी प्रतिमा हर जगह लगाई। कैमरा बार बार फ्लैशबैक में जाता है। 1932 का पूना पैक्ट, गांधी और अंबेडकर की मुलाकात, फिर 1950 का संविधान, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता समाप्ति, 1990 मंडल, वीपी सिंह सरकार, आगजनी, 2019 ईडब्ल्यूएस लागू। हर फ्लैशबैक में ड्रामेटिक म्यूजिक, धीमी गति में दृश्य। बहस जारी रहती है, कुल मिलाकर 10 से अधिक राउंड। हर राउंड में नए तथ्य, नए उदाहरण। मोदी कहते हैं कि हमने यूपी बिहार में ओबीसी सब कैटेगरीकरण किया ताकि सबसे पिछड़े को फायदा मिले। आजाद कहते हैं कि फिर भी क्रीमी लेयर को बाहर करने का कानून लागू नहीं। मोदी कहते हैं कि हमने किया। आजाद कहते हैं कि नाकाफी। इस तरह विवाद बढ़ता जाता है। अंत में जब सदन थक जाता है, स्पीकर कहते हैं कि बहस समाप्त, लेकिन मुद्दा राष्ट्र के सामने है। कैमरा बाहर जाता है, जहां सूर्यास्त हो रहा है, तिरंगा लहराता है और वॉइस ओवर दोहराता है कि यह बहस सिर्फ संसद की नहीं, हर भारतीय की है। माइनस, क्या आरक्षण अधिकार है या राजनीति? जवाब है माइनस, यह सपना है बराबरी का, और संघर्ष तब तक चलेगा जब तक सपना हकीकत न बन जाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।